11 जुलाई 2025 कर्नाटक के बेलथानगढ़ी मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा थी। लोगों के हाथों में प्लेकार्ड्स थे, चेहरे पर गुस्सा, लेकिन आंखों में एक उम्मीद थी। तभी एक पुलिस वैन वहां आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। उसके चारों ओर पुलिस अफसर तैनात है और साथ में 2 वकील भी थे। जैसे ही वो बाहर आता है, लोग उसके फोटो और वीडियोस बना रहे थे। वो आदमी सिर से लेकर पैर तक काले कपड़ों में ढका हुआ था, बस आंखें ही नजर आ रही थी। उसके हाथ में एक काला बैग था जिसे वो मजबूती से पकड़े हुए था। जब वो और उसके दोनों वकील मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हुए तो उसने धीरे धीरे अपने बैग की जिप खोली और फिर एक एक करके इंसानी हड्डियां बाहर निकालने लगा। उसकी आंखों में डर नहीं था। वो ठंडे लहजे में बोला, मैं आपको ऐसी कई जगह दिखा सकता हूँ जहाँ मैंने 100 से भी ज्यादा लोगों को दफनाया है, लेकिन ये सब मैंने खुद नहीं किया, मुझसे जबरदस्ती करवाया गया था। ये वो लाइन थी जिसने पूरे कोर्ट रूम को चुप कर दिया था। साल था 1995, जगह धर्मस्थला, कर्नाटका। 18 साल का एक लड़का, जिसे हम मिस्टर एवी कह सकते हैं, मंजुनाथ मंदिर में सफाई कर्मचारी की नई नौकरी मिली थी। उसका काम था मंदिर के पास बहती नेत्रवती नदी के आसपास की सफाई करना। बदले में हर महीने 25 रुपए मिलते थे। लेकिन मिस्टर एवी बेहद खुश था, क्योंकि उसके लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। उसके लिए एक मान की बात थी। हर दिन वो बड़ी ईमानदारी से नेत्रवती रिवर के किनारे सफाई करता, मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करता। पर उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद वही नदी हड्डियों की कब्रगाह बन जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो एक 18 साल के लड़के के लिए होश उड़ा देने के लिए काफी था। नदी के किनारे सफाई करते वक्त उसे एक लाश दिखी, क्योंकि नेत्रवती नदी बहुत गहरी और चौड़ी है। यहाँ रोज हजारों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं, इसलिए अक्सर ऐसी खबरें आती रहती थी कि कोई नहाते वक्त डूब गया था या फिर जानबूझकर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। तो अब जब मिस्टर एवी को बॉडी दिखी, उसने भी सोचा कि शायद किसी की एक्सीडेंटल डेथ हुई होगी। इसीलिए शुरू में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वैसे भी 1995 से 1998 के बीच मिस्टर एवी को ऐसी कई लाशें मिल चुकी थी, कभी नदी के पास तो कभी थोड़ी दूर पर। हर बार वो यही मान लेता था कि शायद ये लोग नहाते वक्त डूब गए होंगे या फिर खुदकुशी की होगी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब बॉडीज की संख्या बढ़ने लगी और जिन हालत में वो लाशें मिलती थी वो बेहद अजीब और डरावनी होती थी, तो मिस्टर एवी का शक गहराने लगा। अब उसे लगने लगा था कि ये कोई आम मौतें नहीं थी, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लाशों पर साफ साफ चोटों के निशान होते थे और कुछ के कपड़े तक गायब रहते थे।